ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੋ गुरु जी की कक्षा च जिथे कि इस वेले संगत जी चलेगा शिव पुराण, प्यारे गुरु जी महाराज जी की गाथा, गुरु जी महाराज जी का गुणगान और गुरु जी के जो हुक्म है उन पे हमें चलना है। तो भाई हम तो समय से पहुंच गए हैं संगत जी, हमारे पूरे 4 बज गए हैं और हमने गुरु जी के चरणों में कर दिया संगत जी खुद को हाजिर नाजिर। तो जल्दी से जुड़ते जाएं गुरु जी की प्यारी संगतों। तो फिर आपको पता है मेरे घर में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है और जब तक मेरा वाईफाई नहीं कनेक्ट होता ना लाइट से तब तक बड़ी दिक्कत है, मुझे कोई मिलता ही नहीं है छोटे से काम के लिए। नमस्कार जी पार्था जी, नमस्कार प्रणाम गुरु जी, आपको पार्था जी की ओर से नमस्कार प्रणाम। तो जल्दी जल्दी हाजिर हो जाइए भाई सब। तो कहाँ से जुड़ी हैं जी पार्था जी, आप कहाँ से हैं? रहम गुरु जी रहम करेंगे बिल्कुल। और जल्दी से जुड़िए, जब आप शिव पुराण सुनेंगे ना पार्था जी तो देखिएगा आपके जीवन में आने वाले कष्ट कैसे भाग जाएंगे उल्टे पांव। तो गुरु जी महाराज ने इतने शुभ महीने में, कुंभ के महीने में, जब इतना बड़ा मेला इतने सालों बाद लगा है, तो गुरु जी महाराज ने हमें ये सत्संग बख्शा है शिव पुराण की कथा का। और बड़े ही वो कान जो है ना, जो कान ये पाठ सुनते हैं और अपने भीतर इस पाठ को उतारते हैं, भले ही उन्हें कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन फिर भी वो श्रद्धा से बैठकर जब इस पाठ को सुनते हैं ना, तो सच्ची में आपके ना जाने कितने कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जमशेदपुर से, ओके जी। तो आज जमशेदपुर से जुड़ गई हैं सबसे पहले पार्था जी। तो चलिए संगत जी, आज के 4 तो बज गए हैं और जल्दी से गुरु जी की कक्षा में शामिल हो जाइए। ये डे टाइम वाली कक्षा जिसमें चलता है शिव पुराण का पाठ। इसमें कोई भी संगत लाइव नहीं जुड़ेगी क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाठ चाहिए। तो पार्था जी वो जल्दी गुरु जी महाराज आपकी सोनी गोद में बेटा देंगे। और बेटा बेटी एक समान होते हैं, है ना? इस तरह से आपको नहीं करना लिंग भेद, भगवान की बनाई हुई रचना है दोनों, बेटा भी बेटी भी, है ना? तो अगर आपके घर पे पहले से डॉटर है तो बेटा नहीं है, तो इस तरह से कहो कि गुरुजी महाराज उस बहन की जोड़ी कंप्लीट कर दो। लेकिन इस तरह से नहीं बोलना बेटा दो, है ना? हमेशा गुरुजी से सुख शांति और औलाद मांगनी है, नाम लिंग भेद करके नहीं कि बेटा या बेटी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और संगत जी गुरु जी महाराज जी के चरणों में सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम है। मुझे बड़ी खुशी होती है, आज 12वां दिन है हमारा संगत जी इस पाठ को लेके, और शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। बस जो लाइट चली जाती है ना बीच में तो वही विघ्न आती है, अन्यथा कोई भी गुरु जी महाराज विघ्न नहीं पड़ने देते। मनीषा जी जय गुरु जी, सुनीता जी जय गुरु जी। तो गुरु जी के शुक्राने हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान गणपति जी के चरणों में अर्जी है हमारी। पर नराई बहन है बट मेरे पास है, कोई बात नहीं, तभी कहा ना, इसीलिए तो गुरुजी ने बुलवाया है कि बेटी है तो बोलिए गुरुजी महाराज उसे खेलने के लिए एक बाई दे दो, उनकी जोड़ी कंप्लीट हो जाए। इसीलिए मैंने कहा, इस तरह से बेटा बेटा ऐसे करके नहीं बोलना आपने कि गुरुजी महाराज आपको पता है एक बहन को बाई की जरूरत होती है तो एक बाई दे दो, वो दोनों भाई बहन मेरा परिवार जो है वो कंप्लीट हो जाए, इस तरह से बोलिएगा, ठीक है? तो चलिए संगत जी, गणपति गणेश जी के चरणों में अर्जी यह है, गणपति महाराज विघ्न हरता मंगल करता हमारे सारे कार्यों को मंगल करो, रिद्धि सिद्धि दो, सुख शांति दो, और माँ सरस्वती हमारे घर आंगन में वास करो, हमारी जुबान पे वास करो, ताकि हमारे मुख से कोई भी वाणी, कोई भी शब्द गलत ना निकले, और ये जो ज्ञान की लो है ये चारों ओर फैले। माँ सरस्वती इतनी कृपा कीजिए। जय गुरु जी। तो जल्दी जल्दी से जुड़ती जाए जुड़ती जाए जुड़ते जाए। और अब तो आपको पता है मैंने पाठ को ना निशानी लगाई है भाई, निशानी मुझे पता है क्योंकि उस दिन बड़ी दिक्कत हुई थी। तो चलिए, इससे पहले कि मैं मंत्र जाप करूं, अब जल्दी से सभी को जोड़िए, तब तक मैं अपना नित्य क्रम कर लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी जुड़िएगा संगत जी। तो इस वक्त रिक्वेस्ट मैंने पहले से ही कहा है कि नहीं किसी को भेजनी है, क्योंकि इस वक्त मैं रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करूंगी। इस वक्त सिर्फ पाठ चलेगा, जिसको भी रिक्वेस्ट भेजनी है वो रात की गुरुजी की कक्षा में भेजे, ठीक है? तो आप जुड़िएगा, इस वक्त शिव पुराण का पाठ सुनिएगा और अपने आप को आनंदित महसूस करिएगा, ठीक है संगत जी?
तो देखिएगा आपको कितना आनंद आएगा। तो जिसको भी जुड़ना है, रात को 10 बजे मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी की कक्षा चलेगी, तो तब आप जुड़िएगा। तो इस वक्त शिव पुराण का पाठ सुनिएगा। तो आज सबसे पहले हम मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, फिर मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो चलिए, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय हो मेरे सतगुरु जी महाराज, हमारे नित्य नियम का पालन हमसे करवाना। और गुरु जी महाराज, हमसे जाने में कोई भूल हो जाती है तो हमें माफ करना, हमें बख्शना दाता। तो संगत जी, संगतों को जोड़ने का कार्य कीजिएगा और सबसे पहले दर्शन कर लीजिएगा ओम और त्रिशूल के। तो हर पल ये दर्शन विराजमान है साक्षात, हम सबको ब्लेस करने के लिए। कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज हमें आशीर्वाद देते हैं कि भाई बच्चों, मैं हूं आपके पास। कितने दिनों से ये दर्शन हो रहे हैं, तो शुक्राना है मेरे सच्चे गुरुजी का। तो आज का जो संगत जी टॉपिक है वो है सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायित, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का बखान, कि कैसे सदाचार का पालन किया जाए, सोचाचार कैसे किया जाए, स्नान कैसे किया जाए, और जो भस्म लगाते हैं भस्म कैसे धारण की जाए, संध्या बंदन कैसे हो, यानी कि सायंकाल में कैसे पूजा की जाए, प्रणव जप कैसे हो, गायत्री जप कैसे हो, दान कैसे हो। तो आज इन सब की विधियां क्या है, तो उसी की महिमा का आज वर्णन होगा। तो जितना मुझे समझ आएगा मैं आपको समझाऊंगी, और अगर नहीं आया तो बस मैं पढ़ती ही जाऊंगी। फिर से मैं वही कह रही हूँ कि पहले हमें पढ़ना है, फिर हमें नेक्स्ट टाइम सीखना है, और उससे नेक्स्ट टाइम हमें सभी को सिखाना है। जय गुरु जी। तो मेरी भूल चूक माफ करना गुरु जी। ऋषियों ने कहा, सूत जी अब आप शीघ्र ही हमें सदाचार सुनाइए, जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। तो ऋषियों ने कहा, सूत जी अब आप हमें जल्दी ही सदाचार के बारे में सुनाएं, कि जिससे हम सारे कष्टों से मुक्त होके और अधर्म के मार्ग से छूट के हम स्वर्ग लोक में जाएं, इस चीज का आप वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाले आप विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। तो सदाचार किसे कहते हैं? जो सदाचार का पालन भी करता है, और सदाचार एक तरह से संगत जी डिसिप्लिन भी होता है। डिसिप्लिन है ना, तो डिसिप्लिन को भी सदाचार, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक ब्राह्मण के लिए बनाए गए होते हैं, जो उनका पालन करता है, तो वही विद्वान ब्राह्मण होता है। और जो सिर्फ और सिर्फ वेदों का ज्ञाता होता है लेकिन सदाचार का पालन नहीं करता, तो उसे संगत जी विप्र कहा जाता है। और जो सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक ही गुण से युक्त होता है, तो उसे द्विज कहा जाता है। जिसमें संकल्प मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। तो संगत जी, जो राजाओं के महल में जो वेदाध्ययन करते थे, जो राजा के सेवक होते थे, पुरोहित होते थे ना, जब राजा महाराजाओं का टाइम था तो उनके दरबारों में पुरोहित होते थे, मंत्री होते थे, तो उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है।
जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाले हैं और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है, तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। तो ये ब्राह्मणों की एक संख्या बनाई गई है कि किस काम को करने से कौन सा उनको ब्राह्मण का पद मिलता है। तो जो ब्राह्मण कृषि करते हैं और उन्हें ब्राह्मणोचित आचरण का पालन करते हैं वह वैश्य ब्राह्मण होते हैं, तथा जो खुद खेत जोतते हैं, हल चलाते हैं, तो उनको शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाले और परद्रोही होते हैं, जो सिर्फ दूसरों में कमियां निकालते हैं और दूसरों पे अत्याचार करते हैं, तो उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को बानिक कहते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कृषि से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर पूर्व विमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। तो संग जी आपको समझ आ रहा है? जय गुरु जी। हर हर महादेव लिखते जाएं। रात के पिछले पहर को उष्म काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। तो अब पहरों की बात की जा रही है। जो रात्रि काल में जो पहर होते हैं संगत जी, तो जो आखिरी पहर होता है, आधा या मध्य के बीच का पहर, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तो उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर में बैठ के मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। और पहले आपने संगत जी देखा है जो वॉशरूम भी होते थे घरों से बाहर होते थे, लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि हम सबके घरों में अटैच बाथरूम है। इसीलिए हम सबके घरों में कोई ना कोई परेशानी रहती है, वास्तु की चिंता रहती है। कभी वास्तु से घर अच्छे नहीं होते, कभी वास्तु की वजह से बीमारियां आती हैं, कभी पितृदोष से। क्योंकि इसके जो मूल कारण है वो यही है कि जैसे घर के अंदर शौचालय, और आज भी अगर आप कहीं गांव वगैरह में जाओगे जहाँ खुले खुले मैदान होते हैं तो घर के बाहर ही उन्होंने शौचालय रखे होते हैं। और तभी आप देखोगे शहरों के अकॉर्डिंग, अगर आप संगत जी गाँव में देखोगे ना तो वहां कितनी शांति होती है और घरों में कितनी सुख शांति प्यार होता है। तो यही कारण है। तो हम जो मॉडर्निज्म में जो संगत जी आ गए हैं और अब हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हम इन चीजों के बिना रह भी नहीं सकते। मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट है तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर भी उस मल को ना देखे। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे। अतः देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। तो ये बड़ी अंदरूनी संगत जी बातें इसमें बताई गई हैं जो कि आजकल हम बिल्कुल भी नहीं मानते। लेकिन अगर आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा कि वो आज भी जब कभी वॉशरूम जाते हैं तो ये बड़ी डीपली बातें हैं, तो खुद को वो मलमूत्र त्याग कर मिट्टी से खुद को साफ करते थे। तो आज भी करते हैं। लेकिन हम लोग जब तक साबुन या जब तक हम फेस वॉश नहीं हाथों में लगाते तब तक हमें चैन नहीं आता। लेकिन मिट्टी से शुद्ध कुछ भी संगत जी नहीं है संसार में। ये मिट्टी का देह है, इसमें मिट्टी, हमने आखिर में मिट्टी में ही मिलना है। तो इस मिट्टी के देह को पवित्र करने के लिए हम साबुनों का सहारा लेते हैं, जबकि मिट्टी से पवित्र कुछ और है ही नहीं। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं, उसे धो दे। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यंत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। तो मैं आज भी अगर अपनी मदर को देखती हूँ संगत जी, तो वो जितनी बार वॉशरूम जाती है ना उतनी बार अपने पैर धोती हैं,
चाहे वो जितनी मर्जी बीमार हो, कुल्ला करती है। तो ये सब पुरातन समय की बातें हैं जो कई लोग आज भी आजमाते हैं। आपके घरों में भी ये सब होता होगा। तो ये शरीर जो है ना, ये इसी में हमारे सारे देवी देवताओं का वास है। पैरों से लेके माथे तक हमारे शरीर में ही, हमारी नाड़ियों में ही देवी देवताओं का वास है। हमारे रीढ़ की हड्डी जो है पीछे, हमारे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है संगत जी, यहाँ पे 33 कोटि देवताओं का वास होता है। और हमारी जो नाड़ी शुद्धिकरण जो है, ये जो हम शुद्ध करते हैं खुद को, जो मुझे समझ आता है मैं वही समझाऊंगी। तो मिट्टी से शुद्ध करना है, लेकिन हम लोगों को चैन नहीं आता जब तक हमें हैंड वॉश नहीं मिलता, या कोई डिटोल का साबुन नहीं मिलता, लाइफ बॉय का नहीं मिलता, क्योंकि हमें कीटाणु मारने होते हैं। तो पहले भी ये चीजें सब होती थी संगत जी, लेकिन मिट्टी से ही अपने आप को शुद्ध किया जाता था। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करनी चाहिए, और उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तो क्या जब शिव पुराण की विधि पूर्वक आपने पाठ करना होता है, तो आपको अपने दांतों की शुद्धि भी किसी पत्ते से या किसी दातुन से करनी है, और आपको तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं करना है। ऐसे इस उंगली का उपयोग करना है जब भी दातुन करनी है। जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो, तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। तो जब भी आप किसी नदी, किसी पवित्र नदी में जाएं, तो अगर वहां यहाँ तक पानी ना हो तो आप कमर तक पानी में खड़े रहें, और अगर कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो आप कम से कम अपने घुटनों को बहते जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़ककर स्नान करें। तो ये मेरे लिए है संगत जी, सच्ची बताऊं, क्योंकि मुझे ना बहते जल से बहुत डर लगता है। मैं इतनी घबरा जाती हूँ ना, जहां मैं खुले एरिया में, जैसे गंगा नदी को ही देख लूं या किसी समुद्र को ही देख लूं। मैं संगत जी बॉम्बे गई एक बार, तो बीच में मैं अपनी कहानी भी सुना देती हूँ। तो समुद्र की लहरें ना दौड़ दौड़ के आपके पास आती है ना, तो ट्रस्ट भी संगत जी, मैं जब बॉम्बे गई तो वहां इतनी हंसी आई, सबने मेरा इतना मजाक बनाया। जब मैं समुद्र देखने गई तो समुद्र की लहरें जो है वो वहां से उछल के आ रही थी, और मैं पीछे भागती गई। लहरें मेरे पास आती गई और मैं पीछे भागती गई, और मुझे ऐसे लगे कि ये लहरें मुझे खींच के ले जाएंगी अपने संगी। तो ये मेरे को बचपन से ही इन चीजों का डर है। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। इवन छोटी सी नदी भी हो ना, जैसे हमारे कटरा में ही बाण गंगा है ना, तो मुझे वहां के पानी से भी डर लगता है। मुझे ऐसे लगता है पता नहीं कोई मुझे पानी में खींच लेगा। तो ये इसीलिए मेरे लिए बताया गया है भाई शिव पुराण में। मैं खुद के लिए ही बोलूंगी कि यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो, तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। तो मैं जब भी गंगा नदी में भी कभी जाऊंगी ना, तो घुटनों तक की मैं सीढ़ियों में बैठ के ही स्नान कर लूंगी। गंगा मैया मुझे माफ करना। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या बंधन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को बाहर ना धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाकर वहां पत्थर पर, लकड़ी पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विज वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। तो आपको जब नहाना है किसी कुएं में, किसी नदी में, किसी भी धार्मिक तीर्थ स्थल पे, तो आपको अपने कपड़े वहां नहीं धोने हैं। आपको कपड़े अपने घर पे आके धोने हैं, और जहाँ किसी कुएं में आके धोने हैं। तो जहां भी मुझे आपका कहना था और आज मौका मिला मुझे भी ऊंचाई से, अच्छा मुझे ऊंचाई से नहीं लगता, मुझे बस पानी से डर लगता है। तो आपको जो वस्त्र है वो अपने घर पे ही आके निचोड़ने हैं। उनसे क्या होता है कि जब वो साफ धुले वस्त्रों से जो जल गिरता है ना, वह एक श्रेणी के पितरों के लिए तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जब बलि उपनिषद में बताए गए अग्नि रिक्त मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन ना किया जाए, इसके पूर्व भी यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है।
ओहो, गिराने वाला। आप ही षष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा जस्य ख्याय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। इत्यादि मंत्र में 3 रचनाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा में 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा में 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। ये मंत्र स्नान संगत जी कहा गया है कि कैसे आपको कब जल छिड़कना है, पहली ऋचा में कितना छिड़कना है, कहाँ छिड़कना है, दूसरी ऋचा में कितना छिड़कना है और तीसरी ऋचा में कितना छिड़कना है। अब ये ऋचा शब्द क्या है ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। तो आप मंत्रों द्वारा भी स्नान कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण कीजिए और खुद को महसूस कीजिए कि उन मंत्रों की मधुर गाथा में, मधुर पंक्तियों में हम डुबकी लगा रहे हैं गंगा नदी में। और आप अपने मानसिक रूप से भी इस बारे में संगत जी सोच सकते हैं। मानसिक स्नान होता है कि मन में आपने सोचा और वो स्नान किया। प्रातःकाल सूर्य शच या मनुष्य शच आदि इत्यादि सूर्यानुवाक से, संध्या काल अग्निशच तथा मनुष्यच इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल में अपने अंगों को प्रोक्षण करें। मध्यम काल में भी आप पुण्यतु इस मंत्र से अमचन करके पूर्व वेद प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। देखिए कितने डिफिकल्ट शब्द हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य काल में के समय अंजलि में अर्ध जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ दे। फिर उंगलियों के छिद्रों से डलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए सर्वथा प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र अधिक जप करे। यदि नित्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करे। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुण्य अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रा और जम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण पर करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रण का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणक के अ, उ और म इन 3 अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ऊ का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा का, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो समय प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। वह ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो उसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करके अथवा
अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्यम काल में 100 बार और साय काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को 3 संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। तो हर एक जाति के बारे में अलग अलग तरह का विकल्प है कि किसको किस प्रकार कितना जप करना चाहिए और मध्य काल में कितना करना चाहिए, प्रातः काल कितना करना चाहिए, साय काल में कितना करना चाहिए, तो ये सभी इसमें बताया गया है। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और शस्त्रार, ये 6 चक्र हैं। तो मैंने कहा ना, ये हमारा शरीर जो है ये चक्रधारी, इसमें देवी देवताओं का वास है। तो शरीर के भीतर मूलाधार चक्र संगत जी यहाँ होता है हमारे यहाँ। मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और शस्त्रार, ये 6 चक्र हैं। इन मूलाधार से लेकर शस्त्रार्थ 6 स्थानों में कर्मेश्वर, विद्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्मा मैं हूँ, और ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोम का जप करे। उन्हीं विदेश्वर आदि की ब्रह्मा ग्रंथ आदि में इस शरीर के से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। और कौन कौन से हैं, ये मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, आप मुझे बताओगे इसमें लिख के कि वो 5 तत्व क्या क्या हैं, आप बताइएगा। 5 तत्वों से बना हुआ है जो शरीर है। ऐसे शास्त्र शरीरों को एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अधिक्रमण करके धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जाप है, इसी को अधिक्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। शास्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मा लोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्म रक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपयुक्त से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप ना किया हो, उसे वैदिक कार्य में ना लगावें। 17 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक पालन करें, कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, बबीता जी ने बिल्कुल सही बताया। तो देखिए हमारी गुरु संगतें कितनी ज्ञानी है ना। तो जिनको नहीं पता है तो वो सुन लीजिए 5 तत्व क्या होते हैं। जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती। क्रमशः इस मास आदि का उल्लंघन हो गया है तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। उससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिर से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रोरभ नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए जतन करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि के ज्ञान का उदय होता है।
इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि के तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलियुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी। तो सुनिएगा ध्यान से। तो ये देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है कि कलियुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है, और कलियुग जिस युग में अभी हमारा जन्म हुआ है, तो इसमें द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। और द्रव्य साध्य धर्म किसे कहते हैं? दान को। जितना दान दोगे उतना अच्छा, और दान किसी ऐसे को दो जो नीडी पर्सन हो। कहते ना रज्जों को नहीं देना, किसी ऐसे लोगों को दो। और दान ऐसा करो कि आपकी दाएं हाथ को भी पता ना हो कि आपके बाएं हाथ ने दान दिया है, तो आपके साथ वाले को भी पता नहीं होना चाहिए। गुणगान नहीं करना है, किलकारियां नहीं मारनी है कि हमने दान किया है। तो ये कलियुग में है। सतयुग में ध्यान से, सतयुग में जब हम ध्यान लगाते थे ना तो हमें फल मिलता था। और त्रेता में तपस्या की जाती थी। कितने कितने साल त्रेता में, है ना। प्रभु रामचंद्र कब पैदा हुए हैं? त्रेता में। तो कितना जप तप करना पड़ता था त्रेता में जाके। और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी। तो जब द्वापर युग जिसमें कृष्ण जी आए थे तब यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी। परंतु कलियुग में प्रतिभा भगवत ग्रह की पूजा करने से भी लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। तो धर्म के रास्ते पर चलिएगा, वही सुख का रूप है। वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। तो किसी को अगर हम दुख देते हैं तो हमारे हिस्से दुख ही आएगा। कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, तो हमारे कर्म जो है वो लौट के आते हैं। सुख देंगे तो सुख आएगा, प्यार देंगे तो प्यार आएगा। किसी की निंदा चुगली करेंगे तो हमारे हिस्से में भी निंदा चुगली ही आएगी। किसी को परोपकार करेंगे, अच्छाइयां करेंगे तो हमारे हिस्से भी अच्छाइयां ही आएंगी। यानी कि जैसा हम बीज बोएंगे तो वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। तो आज का पाठ बहुत लंबा है संगत जी। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह ब्राह्मण ब्रह्मलोक की प्रेरित कराने वाला होता है। वह शास्त्र चांद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मा लोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एवं शास्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक को प्रदान करता है। दाता पुरुष जिसे देवता को सामने रख के दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वक्ता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहित पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायता धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा जागन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और ना अत्यंत क्लेशदायक कर्म करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से सब रूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। ग्रस्त पुरुष को चाहिए वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। तो हम सब जो गृहस्थी वाले हैं, तो हम सबको धन धान्य आदि के साथ वस्तुओं का दान भी करना चाहिए, जितना हमें सक्षम ईश्वर ने बनाया है। तो आप समय समय पर अन्न का दान करें, वस्त्रों का दान करें, कुएं बना सकते हो, पानी की टंकियां लगवा सकते हो। जिसके काबिल आपको रब ने बनाया है तो वो काम आप जरूर करें। वह तशनु व्रति के लिए जल तथा क्षुधाधारी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। देखिए यही 2 बातें अभी मैंने बोली हैं, तो वही गुरुजी ने आगे लिखवाई हुई है, वही पढ़ाई है कि जल का दान और अन्न का दान करें। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा वक्ष, भोज्य, लहा और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए।
जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सुधर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाले पुरुष दान में प्राप्त की हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मोर्थ रखे हुए धन से करें। साधु को चाहिए वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से व्यापार करे जिससे उसके धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है जब खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दें। विद्वानों को चाहिए वे दूसरों के दोषों को बखाब ना करे, ब्राह्मणों दोषवश दूसरों को सुने या देखे हुए छिद्रों को प्रकट ना करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। ये दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हैं, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि की विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्टि करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि से अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रदान होमा मंत्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अंज शस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा जनार्थी पुरुष को भी इस प्रकार के विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म जग में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरुक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्गों के भागी होते हैं। हर हर महादेव। तो आज आपको संगत जी आज के पाठ में पता चला है कि कितने प्रकार का दान होता है, कितने प्रकार के नित्य कर्म होते हैं और किस पल आपको क्या काम करना है। और जो आखिर में एक निचोड़ मैंने निकाला है संगत जी, तो वो क्या है सुनिएगा ध्यान से। आप सबको, मुझे, हम सबको जितनी हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर हम उसका 10वां हिस्सा भी दान करते हैं ना, तो हमारे जो कष्ट है ना वो कहीं ना कहीं कम होते हैं। तो अपने खर्चे तो हमारे कभी रुकने ही नहीं है ना। हम सब जानते हैं जब हमारी एक जरूरत पूरी होती है तो हमारी दूसरी पहले ही खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। और जो इंसान है ना, इंसान जोनी में आया ना, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता। उसको कोई ना कोई खलबली लाइफ में मची रहती है कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे जो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक इंसान जोनी जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकती। तो ये संतुष्टि हमें कभी मिलनी नहीं। लेकिन आप सब कोशिश करें कि जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम का 10वां हिस्सा होता है ना, चाहे वो 100 रुपया ही क्यों ना हो, तो वो अवश्य किसी ऐसे जरूरतमंद के घर पे दान दे, अन्न का दान दे। 100 रुपये से भी 2 किलो आटा आ जाएगा, तो किसी के घर में 2 किलो आटा ले जाए। जरूरी नहीं है 20 किलो ही लेना है। जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपकी इच्छा है, जितना आप खुशी खुशी कर सकते हैं, तो वो दान जरूर करें और खुशी से करें और किसी को ना बताएं। दान हमेशा संगत जी गुप्त होता है। जब हम 4 बंदों को बताते हैं ना, तो वो हमारा दान कभी नहीं लगता। और ये दान हम अपने अगले जहां को सेव करने के लिए डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट जैसे बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट, तो ये जो दान सेवा है ना, ये भी हमारा फिक्स डिपॉजिट है। तो उसे फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए अपने अगले जन्म के लिए। तो जय गुरु जी, आज के लिए इतना ही। तो कल का जो भी टॉपिक होगा मैं आपसे कल ही साझा करूंगी। तो भूल चूक माफ करना संगत जी। और सबसे बड़ी अपराधी गुरुजी महाराज मैं आपकी हूँ, क्योंकि देखिए गुरुजी महाराज मुझे बड़े शब्द कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो अपनी इस बच्ची अनुराधा को माफी देना। और जैसे मैं आज
गुरुजी आपके हुक्म से इस संगतों को ये सुना रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी चाहते हो कि जो संगतें अनुराधा आंटी की तरह अज्ञानी है वो भी पहले ये शब्द सुन ले, ताकि जब नेक्स्ट टाइम किसी से भी सुने या खुद पढ़े तो धीरे धीरे उनको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाए। तो जय गुरु जी संगत जी, रात को मिलेंगे गुरु जी की कक्षा में। जिसको भी जो प्रश्न पूछने होंगे तो रात को पूछिएगा। तो वो सारा आशीर्वाद गुरु जी महाराज जी का, हमेशा गुरु जी महाराज आप सबके अंग संग रहे। और हर हर महादेव लिख के तो आप सभी अपने अपने कार्य कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि आपको अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान में जरूर देना है, वो भी किसी नीडी पर्सन को। तो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार।